हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा विंका प्लांट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपने भी अपने प्लांट अगर घर पे लगाया होगा, ये वाला नॉर्मल जो विंका आता है, इसमें दो वैरायटी आती हैं जैसा कि आपको मालूम होगा। एक हार्डी विंका आता है, एक नॉर्मल विंका आता है। तो जो हार्डी वैरायटी रहती है वो तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर लेती है किसी भी वेदर कंडीशन में। आप देखोगे कि ठंडी, बरसात, गर्मियों में काफ़ी अच्छी तरीके से वो ग्रोथ कर पाती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इवन अगर आप वहाँ फर्टिलाइज़र भी उसमें नहीं करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी करती रहती है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन के लिए ही बनी है। पर ये जो रहते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही सेंसिटिव टाइप की वैरायटियाँ रहती दोस्तों। आप जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि रेड कलर का प्लांट है मेरे पास विंका का, और ये एक थोड़ा सा लाइट शेड पिंक कलर का प्लांट है। अभी इनकी कंडीशन बहुत अच्छी चल रही थी, फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि जो बीच में आप इसको देख सकते हैं सेंटर पे कि इसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है, पर ये ऐसे दोस्तों इसकी जो ये ब्रांचेस हैं और जो लीव हैं ये कैसे ख़राब होने लग गई, कैसे ब्राउन होने लग गई। अगर आपके प्लांट में भी ऐसे ही हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको लास्ट में सोल्यूशन पता चलेगा। अगर आप भी उसको ट्रीट करेंगे तो आपका प्लांट भी अच्छी तरीके से फिर से रिवाइव हो जाएगा और अच्छी तरीके से जैसे पहले आप परचेज़ करके लाए हैं वैसे ही ग्रो करने लगेगा। तो वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर अभी से कर दीजिएगा। तो चलिए, जनरली अब मैं इसमें कवर करूँगा दोस्तों इस वीडियो में कि ये क्या चीज़ है, ये इसको प्रॉब्लम क्यों आती है, होती कैसे है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये होती है एक तरह के फंगस वगैरह लगती है। जैसे आप देखोगे कई प्लांट में फंगस लग जाती है, उस कारण से प्लांट जो है धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाता है। तो ये जो प्लांट की वैरायटी रहती है इसमें फंगस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तो वो भी आपको बताता है कि ये प्लांट जो है थोड़ा सा ग्रो करने में प्रॉब्लम करता है। जैसे आप कंपेयर करेंगे दूसरे विंका से, वैसे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है किसी वेदर पे। जैसे थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन जाती है, ज़्यादा मानसून हो जाने के कारण, ज़्यादा विंटर्स हो जाने के कारण ठंडियों में, या ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने में, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में ये जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसकी केयर बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको लेके आया अपने गार्डन पे लगाया, अगर ऐसी इसकी हालत हो रही है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं ताकि आप जो है पहले जैसे अपने प्लांट को कर पाएँ। क्योंकि आप प्लांट परचेज़ करके लाते हैं और ख़राब होने लगते हैं तो फिर उससे क्या होता है, डीमोटिवेशन आता है। इसलिए आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और पता होना चाहिए। तो देखिए, जनरली मैं बात करता हूँ इसकी कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक तरह की फंगस के कारण होती है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी प्लांट में मिडिल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, पर इसमें जो दोस्तों ऊपर की ग्रोथ देख रहे हैं, कुछ नीचे की, दोनों प्लांट में, इधर पे भी आप देख सकते हैं इधर, तो ये इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। ये जनरली ये फंगस लगने के कारण होता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम बात आती है कि प्रॉब्लम ये क्यों हो रही है। तो अभी जैसे कि आपको मालूम है मानसून का टाइम चल रहा है, रेगुलर ही दोस्तों डेली जो है इसमें पानी गिरता है। उस कारण से क्या होता है, इसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है। इस कारण से इसके रूट में भी प्रॉब्लम होती है, साथ ही में इसके जो ब्रांचेज हैं लीव में, इसमें पानी क्या है थोड़ा देर तक रुक जाता है। आप कोई भी देखेंगे कि जब लीव में आप इसको शावरिंग कराते हैं तो पानी थोड़ा देर तक लिए रुका रहता है लीव में। पर इस प्लांट को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर पानी रखे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस कारण से इसकी जो ये हालत हो जाती है। तो अगर आपके प्लांट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ऐसे अभी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लास्ट में पूछते हैं कि आपने ये नहीं बताया, ये कवर नहीं किया। तो देखिएगा। और एक चीज़ और है इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसी जगह पे इसे प्लेस किया है जहाँ पे ये फुल डे पड़ा हुआ है, पानी इसमें गिर ही रहा है, तो आप थोड़ा सा इसे ऐसी अभी किनारे कर दीजिए, किसी शेड के नीचे डाल दीजिए, ताकि इसमें डायरेक्ट जो है मानसून का पानी इसमें ना गिर पाए और ये ख़राब ना हो। फिर अगर आप जैसे धूप निकल के आती है तो सनलाइट में आप इसे रख देंगे तो फिर ये नॉर्मल जो है उसी तरह रिकवर करने लगेगा। जैसे जैसे इसकी सॉइल मिक्सचर जो दोस्तों ड्राई होगी, ऊपर का लीव थोड़ा ड्राई होने लगेंगे, तो अपने आप दोस्तों नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि पानी के कारण देखिए और भी चीज़ों में भी फंगस लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्लांट है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जनरली अब बात ये आती है कि इसको अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो नए गार्डनर रहते हैं वो कई बार घबरा जाते हैं कि ऐसा हुआ क्या। तो देखिए, इसके लिए हम दोस्तों यूज़ करेंगे इसमें एंटी फंगल पाउडर। एंटी फंगल पाउडर क्या होता है, जो जिधर पे भी दोस्तों रूट में या जैसे आप बोलते हैं ना रूट रॉट की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो उस रूट को ये डैमेज पहुंचाने लगते हैं फंगस, तो एंटी फंगल पाउडर क्या होता है उनके ऊपर ही अटैक करता है, उनको पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देता है। तो सेम हम इसमें भी करेंगे, पर उसके पहले दोस्तों जो हमको ऊपर से इसकी ब्रांच ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये ख़राब हो चुकी है, ये रिवाइव नहीं कर पाएगी। अगर हम इसे अभी कट डाउन नहीं करेंगे
तो ये धीरे धीरे करके हमारे दूसरे प्लांट में भी लग सकती है या इसी पूरे प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो सबसे पहले जो भी आप गार्डन टूल यूज़ करें उसको अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज कर लें ताकि इसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो दूसरे प्लांट से। तो देखिए हम इसको जहाँ जहाँ से दोस्तों ये ख़राब हो रहा है यहाँ से हम इसे कट देते जाएंगे। देखिए ये हम इसको ऐसे कट लगाने से क्या होगा कि ये यहाँ से दोस्तों अब ये रुक जाएगा, जो जहाँ से ये ख़राब हो रहा है इसके बाद ये भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस कारण से हमारे पूरे प्लांट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको देखकर पूरा, आप ना एक बार क्या कीजिएगा, एक बार पूरे ओवरऑल इसको देख लीजिएगा कि कहाँ से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप सिर्फ उसी ब्रांच को कट डाउन कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों दोनों प्लांट को मैंने अच्छी तरीके से इसको कट कर लिया है। देखने में तो देखिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि हमने जो है इसको इतना अच्छा ग्रो कर रहा था प्लांट और पूरी तरीके से कट कर दिया। आप देख सकते हैं पहले जो प्लांट की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही थी और कट करने के बाद ये कितना छोटा सा लगने लगा। बट अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपको ये भी मालूम है कि आपका प्लांट आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। अगर हमने कट किया है तो आगे चल के इसको ग्रोथ ही करना है। तो आप थोड़ा सा बुरा तो ज़रूर लगता है, मुझे भी मालूम है, बट क्या करें, इसकी अगर अच्छाई के लिए अगर अपन ये नहीं करेंगे तो प्लांट अपना नहीं बच पाएगा। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है कि जो इसकी न्यू ग्रोथ निकल के आती है ना नीचे से, अगर ज़्यादा इसमें लीव्स आ रही हैं तो आप इसको थोड़ा सा पिंचिंग कर दिया करिए यहाँ से लीव। तो क्या होगा कि एरिएशन भी काफ़ी अच्छा बना रहता है इसमें। लीव के कारण क्या होता है कि ये पूरा ढक जाता है और इसमें ना ही धूप अच्छे से पड़ पाती है ना ही एयर क्रॉस हो पाती है। इस कारण से भी रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो हमको फाइनल इसमें वर्क करना है वो और कुछ नहीं दोस्तों, इसमें हमको अप्लाई करना है एंटी फंगल पाउडर। एंटी फंगल पाउडर हम जो है इसके रूट में भी देंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम इसके वहाँ पे देंगे जहाँ पे हमने इसे कट लगाया है। तो कट लगाने वाली जगह पे भी क्या होगा कि आगे जो फंगस है वो ग्रो नहीं करेगा और जो इसकी रूट से भी प्रॉब्लम हो रही है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम इसको पहले इसमें रूट पे दे देते हैं। रूट पे देने का दोस्तों मेथड है, या तो आप इसे पानी में डिज़ोल्व करके दे सकते हैं या तो आप डायरेक्ट ऐसे पाउडर दे सकते हैं। जब आप वाटरिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम तो अपने आप जो है दोस्तों इसको मिल जाएगा। तो अभी क्या है, इसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा वाटर है, इस कारण से इसमें मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसमें डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। बाद में इसमें मैं थोड़ा सा सॉइल को सफल कर दूँगा, गुड़ाई कर दूँगा, तो प्लांट उसी तरह ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं उसको अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देता हूँ। इसी तरह आपको भी करना है। अगर आपको ये नहीं मिल पाता है दोस्तों लोकल शॉप में तो आप प्लीज़ ऑनलाइन इसे मंगवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रखते हैं अपने गार्डन पे तो आप ज़्यादा देर तक दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे गार्डनिंग के उसमें, क्योंकि एंटी फंगल पाउडर की आपको ज़्यादातर प्लांट में ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए ये तो हमारे इसके ऊपर हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ से मैंने इसको कट किया है वहाँ से इसका जो फंगस आगे ग्रो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप अपने ऐसे हाथ से ही दोस्तों इसको ऐसे फिल करते जाइएगा, या तो आप दोस्तों इसको नेल पॉलिश जो होती है उससे भी फिल कर सकते हैं, पर मैं आपको ये कहूँगा कि एंटी फंगल पाउडर हो तो आप उसी से फिल कीजिएगा। अगर आपके पास अभी एकदम तुरंत अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह में दोस्तों टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, पर टर्मरिक दोस्तों एक अल्टरनेट है, वो एंटी फंगल पाउडर जैसा प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकलों को मिलाकर बनाया जाता है। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, ये सिस्टेमिक होता है और एक रूट पे काम करता है जिसे हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कहते हैं। तो वैसा टर्मरिक काम नहीं कर पाएगी, पर फिर भी जो है आप स्टार्टिंग में इसे लगा सकते हैं और मार्केट से बाद में परचेज़ करके इसे लगा दीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह इसको जहाँ जहाँ से कट किया है इसको फिल कर दिया है। सेम इसी तरह की प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे, तो ये पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। तो मेरे मतलब बताने का ये है कि आप इसे आराम से कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके घर पे फिर से प्लांट सर्वाइव करने लगेंगे। अगर आपको भी ये कंडीशन ऐसी नहीं मालूम थी तो आप अभी इसको ऐसे ही वीडियो को फॉलो अप करके आगे अगर काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो बिल्कुल दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।